आपको पता है हम लोग जब कोई भी चीज़ें लेते हैं तो जल्दी पूजा नहीं करते। हम लोग सोचते हैं छोड़ ना यार क्या ज़रूरत है, और हम लोग सेकंड हैंड चीज़ें लेते हैं जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ सेकंड हैंड चीज़ें ले लिया। हम लोग उसकी पूजा नहीं करते और चुपचाप लेके उसको यूज़ करने लगते हैं, जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूजा, आस्था, अर्चना करने से बुरी शक्तियाँ, बुरी चीज़ें उस चीज़ों से हट जाती है और आपके ऊपर भगवान खुश रहता है और वो चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टाइम तक चलता है। बट हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर ईगो आ जाता है ना, अरे यार मैंने ले लिया यूज़ करूँ कि क्या पूजा हो जाए, हम लोग नहीं करते। और वही चीज़ जब भारी पड़ता है तब हम करते हैं। आगे का स्टोरी सुनो, इसमें क्या होता है। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये किसी और की कहानी नहीं, ये मेरी खुद की कहानी है और हमारे दोस्त के साथ भी हुआ था। और हम 4 दोस्त थे। तो सीन क्या होता है, हम लोग स्कूल के टाइम पे रहते थे, बहुत छोटे रहते थे, उस टाइम पे पैसे वैसे नहीं होते थे। फिर हम लोग बहुत मेहनत की और थोड़ा सक्सेस हो गए, अलग अलग जगह पे रहने लगे और फिर थोड़े पैसे वगैरह आ गए। तो एक शौक होता है हर किसी का कि यार मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। तो मैंने भी ली थी गाड़ी थोड़े दिन पहले। तो मेरा दोस्त ने बोला कि मुझे भी गाड़ी लेनी है और अच्छी गाड़ी लेनी है, कहीं पे अच्छी गाड़ी अगर मिलती है तो मुझे बताना। बोला ठीक है। तो कोई था जो गाड़ी सेल कर रहा था और हम लोग ने ऑनलाइन में देखे थे उस कार को। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि उसको बताया ऐसा ऐसा गाड़ी है, कंडीशन में गाड़ी है, 6 महीने चली हुई गाड़ी है और गाड़ी एकदम न्यू है। तो अगर आप लोगे तो बताओ, क्योंकि गाड़ी का ना पेंट का सेंट भी नहीं गया था। 6 महीने मेरे को लगता है गाड़ी यूज़ हुआ ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में गाड़ी थी। तो हम लोग को गाड़ी एक ही बार में पसंद आ जाता है और फिर हम लोग लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर मेरा दोस्त को बुलाया जाता है, गाड़ी देखते हैं, हम लोग टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, सारी चीज़ गाड़ी मौके थी क्योंकि गाड़ी चली नहीं थी, गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी, मस्त थी। फिर हम लोग ने बोला चलो ठीक है, हम लोग डन करते हैं। फिर गाड़ी ओनर से हम लोग बात करते हैं, उसका जो पेमेंट बनता है, जो भी पेमेंट रहता है, हम लोग हाफ पेमेंट देते हैं और हाफ पेमेंट उनको बोलते हैं कि आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी उतना नहीं था। तो दोस्त लोग से अरेंज करके उसको दिया गया। अच्छी गाड़ी थी, कंडीशन में गाड़ी थी। हम लोग ने गाड़ी वो ले लिया मेरे दोस्त के लिए, उसने लेके चला गया और बहुत खुश था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, एकदम गाड़ी टकाटक। फिर क्या होता है, हम लोग एक बार घूमने के लिए निकलते हैं। तो उस दिन हम लोग घूमने जाते हैं, अचानक से क्या होता है, स्टीयरिंग लेफ्ट से राइट में हो जाता है, अचानक ऑटोमेटिक। और ये चीज़ किसी को पता भी नहीं चलता। हम लोग लगा कि शायद दोस्त है, वो मस्ती किया जाएगा, कोई बात नहीं। फिर एक बार वो जब अकेले ऑफिस जा रहा था, उस दिन भी उसके साथ ऐसे होता है, अचानक गाड़ी बंद हो जाता है। तो वो सोचता है यार नई गाड़ी है, क्या खराबी हो गई पता नहीं। तो फिर वो वापस से इग्नोर करता है, चला जाता है। फिर आते टाइम रास्ते में एक दिन, तो उनके ऑफिस की फ्रेंड रहती है, वो जब रास्ते में निकलता है तो उसको मिल जाते हैं वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि वो उसके घर के साइड ही रहता है। तो ऑब्वियसली लड़की है और मेरा दोस्त था थोड़ा वैसे टाइप का है, तो मतलब फ्लर्ट हो गया। बोला कि हाँ क्यों नहीं, और उसको पहले से ही पसंद करता था ऑफिस में, बट कभी बोल नहीं पा रहा था। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, छोड़ूंगा, छोड़ दूंगा। तो उसने गाड़ी के अंदर बैठा लिया और जाने लगा। जाते जाते अचानक उसकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाती है। तो फिर वो वापस सेल्फ मारता है, गाड़ी चालू हो जाता है। फिर वो थोड़ा रोमांटिक गाना बजाता है और गाना बजाते हुए चले जा रहा था। जाते जाते फिर अचानक गाना बंद हो जाता है। एक बार गाना बंद होता है, फिर ऑटोमेटिक दोनों जन का सीट बेल्ट भी खुल जाता है। तो उसको बोलते हैं कि यार ऑटोमेटिक सीट बेल्ट खुल गया, गाना भी अचानक बंद हो गया, क्या हो रहा है आपकी गाड़ी में। तो बोला वो कुछ नहीं, सीट बेल्ट का शायद लॉक खराब है, कभी कभी ऑटोमेटिक खुल जा रहा है। तो बोला ओके ठीक है। फिर गाना वापस से चालू करते हैं, क्योंकि रोमांटिक गाना लगाया था, उसको पसंद करता था। गाना बज रहे, वो लोग चले जा रहे। फिर अचानक गाना बंद हो गया। फिर उसने बोला छोड़ो जान दो, बंद कर देते हैं। और दोनों आपस में बात करते हुए और घर के इधर चले गए और चले गए। फिर उसको उतार दिया, चला गया। बाद में उसने गाड़ी को लेके गया और मैकेनिक के पास गाड़ी को दिखाया कि मेरे गाड़ी में क्या फॉल्ट है, ज़रा देखो, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा है, बार बार हो रहा है। मैकेनिक को गाड़ी देके वो चला गया घर पे। दूसरे दिन जब आया सुबह में, तो वो गाड़ी के पास गया, उसने पूछा, मैकेनिक ने सब कुछ बताया, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, गाड़ी पूरी तरीके से ठीक है, इंजन में भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ ही चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ना म्यूजिक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ना लॉक में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बोला शायद सर आपका कुछ वहम रहेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये तो गाड़ी तो पूरा टकाटक है। फिर गाड़ी लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो घर पे जाके बहुत सोचता है कि यार गाड़ी में जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये सब हो क्यों रहा है। और जब मैकेनिक के पास जाता है तो मैकेनिक बोलता है कि कुछ डिफॉल्ट नहीं है, सारी चीज़ें ओके है। तो ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन वो क्या करता है, अकेले मतलब जा रहा था कहीं पे, तो चले जा रहा था, अचानक से उसको एक अजीब सी स्मेल आने लगती गाड़ी के अंदर। तो उसको लगता है उसका एयर फ्रेशनर का ट्यूब फट गया रहेगा या कुछ हुआ रहेगा ऐसा। तो वो देखता है कि चलो ठीक है जाने दो, इग्नोर करता है, एसी बंद कर देता है और विंडो खोल देता है, चले जाता है। अचानक से वो जब बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और जंगल के इधर पहुंचता है, तो अचानक से जब वो बीच जंगल में पहुंचता है तो अचानक से उसकी गाड़ी एक बार थरथराती, मतलब कांपने लगती है, ऐसा लगता है फ्यूल खत्म हो गया। फिर वो पीछे से एक लाइट आती है, जब वो पीछे वाले अपने मिरर में देखता है
तब देखता है कि उस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे एक परछाई बैठी हुई है और उसके बाजू में एक छोटा-सा बच्चा है, वो भी परछाई मतलब परछाई दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो सीट पे कुछ नहीं दिख रहा है, खाली है। और जैसे ही फिर वो मिरर में दिख रहा है तो उसको दिख रहा था। ये घबराने के चक्कर में गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सामने एक झाड़ में जाके मार देती है। जो मेरा दोस्त रहता है उसका सर स्टीयरिंग से लड़ जाता है, ब्लड ब्लड हो जाता है और पूरा हॉर्न बजने लगता है क्योंकि सर उसके ऊपर चला जाता है। तो कुछ जो रोड में आते-जाते रहते हैं वो लोग रोकते गाड़ी, देखते उसको बाहर निकालते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता रहता है। उसको बाहर निकालते और फिर हॉस्पिटल में डालते। 2 दिन बाद जब वो ठीक होता है तो उसने बताते कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो लोगों को लगता है यार ये वहम है, इसका कुछ नहीं है। तो एक मेरा और दूसरा दोस्त रहता है, बोलता है ठीक है गाड़ी तो वैसे भी ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो मैं लेके जाता हूँ, ठीक करा दूँगा और मुझे थोड़ा बाहर जाना है, वो भी मैं जाके आ जाऊँगा। फिर बाद में जब वो गाड़ी ठीक कराता है और वापस जब घूमने जाता है फैमिली के साथ, तो वो अपनी फैमिली के साथ आगे बैठा होता है और ये लोग बात करते होते हैं तो किसी और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है उसको गाड़ी के अंदर। बोलता है हम तो 2 हैं, हमारे पास तो कोई बच्चा नहीं, पर बच्चे की आवाज़ क्यों सुनाई दे रहा है रोने का? तो वो लोग डर जाते हैं और जब वापस वो पीछे वाले मिरर में देखता है तो सेम एक औरत और एक छोटा बच्चे की परछाई दिखाई देता है और वो दोनों डर जाते हैं और डरने के बाद वापस गाड़ी इम्बैलेंस होती है और गाड़ी क्रैश हो जाता है और उस क्रैश की वजह से उनको दोनों जन को एक हादसे में दोनों मारे जाते हैं। फिर बाद में जिसका गाड़ी रहता है, जिस दोस्त का मेरा, वो जाके जब पूछता है जिसका गाड़ी रहता है, जिससे गाड़ी खरीदी जाती है, उसको जब पूछता है ये गाड़ी के साथ कुछ हुआ था क्या, ऐसे-ऐसे हादसे हमारे साथ हो रहे हैं, मेरा दोस्त और उसकी एक फैमिली मारी गई। तब उसके बाजू वाला बताता है कि इस गाड़ी को जब लिया था तो गाड़ी के कुछ ही दिन बाद उसमें उसकी वाइफ़ और उसकी एक बच्ची थी जो डेथ हो गए थे, मतलब मर गए थे किसी वजह से और तब से गाड़ी स्थापित था, इसलिए कोई चला नहीं था, इसलिए बेचा गया था। आपने खरीदा और वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमें लेने के बाद पूजा करना चाहिए।